हाँ जी, तो अब हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लेजर चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें कैश बुक बनानी है, जर्नल प्रॉपर बनाना है। ठीक है, कैश बुक में हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक है, यानी कैश और बैंक कॉलम होगा। और जर्नल प्रॉपर में आपको पता है कौन सी एंट्रीज आती हैं, जो हमने सब्सिडरी बुक्स में सीखी हैं आपके साथ। ठीक है, अब इन दोनों को बनाने के बाद, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर को बनाने के बाद हमें बनाना है लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो आपको पता है लेजर अकाउंट सब्सिडरी बुक्स से या फिर जर्नल से ही बनते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ध्यान रखने वाली बात, वो क्या है, वो है जी कैश और बैंक। अगर आपने कैश बुक बना दी है जिसमें कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है, तो आपको लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल है। कैश बुक का कैश कॉलम और बैंक कॉलम किसके बराबर है, कैश बुक का कैश कॉलम कैश अकाउंट के बराबर होता है, एग्जैक्टली सेम आता है। और जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, वो सेम आता है हमारे बैंक अकाउंट के जैसा बनता है। ठीक है, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हमारे आपके साथ। ठीक है, ये जर्नल प्रॉपर है, मैंने केवल जर्नल लिखा हुआ है इसे, आइए जर्नल प्रॉपर लिख दिया इसकी हेडिंग पे मैंने। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम था, तो यहां हम आपके साथ क्या बोलते हैं कैश बुक बनाएंगे और यहां जर्नल एंट्रीज करेंगे। स्पेस खत्म हो जाएगा तो दोबारा ये रेस करके आगे लिख लेंगे। तो आइए जी सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है ये सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ डबल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर एंड देन पोस्ट देम इनटू लेजर। और उसके बाद क्या कीजिए, इनकी लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। तो पहले तो हम कैश बुक बना लें और अपना जर्नल प्रॉपर बना लें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने 1 मई को बैलेंस दिया है कैश इन हैंड 12,400 रुपए। आइए 1 मई, अच्छा मैंने आपके यहाँ पे जो कैश बुक है उसमें डेट का कॉलम नहीं बनाया, स्पेस नहीं था मेरे पास। ठीक है, दूसरा जो आपके पास जर्नल प्रॉपर है उसमें भी डेट का कॉलम मैंने नहीं डाला है। ठीक है, लेजर फोलियो का कॉलम भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें सीरियल नंबर तो लिखना नहीं है, हमें डेट लिखनी है। तो मैं डेट की जो है उसकी सीक्वेंसिंग से चलेंगे। तो सबसे पहले 1 मई की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, पहली तारीख को। ठीक है, आइए जी 1 मई को हम एंट्री करें पर्टिकुलर्स। 1 मई है तो मैंने ये आपको बताने के लिए मई ऊपर लिख दिया, और ये पहली डेट है, पहली तारीख है। आज के दिन हमारा बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्पेस थोड़ा कम है। आइए जी 12,400 रुपए आपके पास बैलेंस है, किसका, कैश का बैलेंस है 1 मई को। ऐसे ही क्वेश्चन ने आपको बोला है कि हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 36,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है क्रेडिट बैलेंस है कैश बैंक का। तो आइए मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखा है जी हमने, ये कितना है, ये है 36,000 रुपीज। चलिए जी ये हमने लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चले। ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाने वाली थी, इसलिए हमने इसे कैश बुक में लिख दिया। अगर कैश बुक में नहीं जाने वाली होती, जर्नल प्रॉपर की होती, तो हम उसकी जर्नल एंट्री करते सब्सिडरी बुक्स में। आपको अगर पिछले टॉपिक्स याद हो तो ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, आइए जी इसके बाद 3rd डेट को, यानी 3 मई को उन्होंने कहा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय गणेश। गणेश हमारा, ठीक है, मिस्टर गणेश ने डिपॉजिट किया है। क्यों किया है उसका रीजन तो नहीं पता, पैसा आया है हमारे पास मिस्टर गणेश से इन आवर बैंक अकाउंट 10,000। उन्होंने 10,000 रुपए डायरेक्ट डिपॉजिट किए हमारे अकाउंट में 3 मई को। तो 3 मई को इसलिए मैंने 3 लिखा, टू गणेश, गणेश अकाउंट बैंक में डिपॉजिट हुए हैं डायरेक्ट। ठीक है जी, कितने रुपए डिपॉजिट हुए हैं, 10,000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं। आइए 10,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने यहीं पर आगे कहा है डिस्काउंट अलाउड। भाई उसने पैसा दिया तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया। अब डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कैश बुक में तो होगी नहीं, उसकी एंट्री कहां होगी जी, जर्नल प्रॉपर में होगी। तो आइए, क्योंकि वहां कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं है डिस्काउंट में, तो 3 मई, वही मई में जो तीसरी डेट को जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके लिए लिख रहे हैं। थर्ड से आप समझ गए ना, 3 मई है ये। ठीक है, तो यहां पर आपने डिस्काउंट अलाउ किया तो आपका तो नुकसान हो गया।
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको डिस्काउंट दिया? गणेश को। गणेश ही थी ना पार्टी, हाँ गणेश। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जी? आपने दिया है 200 रुपीज का डिस्काउंट। नरेशन क्या आ गई? अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आपको कस्टमर ने या फिर इस इंडिविजुअल ने पेमेंट किया और पेमेंट करते समय आपने उसे डिस्काउंट दिया है। चलिए जी, 3rd ऑफ मई की ट्रांजैक्शन हो गई। कुछ पार्ट यहां पर कैश बुक में आया, जो नॉन कैश पार्ट था वो आपका जर्नल प्रॉपर में चला गया। इसके बाद देखें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है जी, इश्यूड अ चेक। हमने एक चेक इश्यू किया है टू मिस्टर सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 8000। तो 7700 का चेक दिया आपने, ठीक है। कितनी तारीख को? 5 तारीख को। 5 तारीख को चेक दिया तो पैसा कब होगा हमारे पास? बाय सुरेश, बाय सुरेश अकाउंट आपने चेक दिया 7700 का। क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो इस बार हमें डिस्काउंट मिल रहा है। कहता है 8000 देने थे बट 7700 में अकाउंट सेटल हो गया। तो जो 300 रुपए का डिस्काउंट है वो कहां जाएगा? वो कैश बुक में तो आएगा नहीं क्योंकि नॉन कैश पार्ट है, ठीक है। वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। तो 5 तारीख को आप एंट्री करेंगे अपने यहां पर, पार्टी का नाम है सुरेश, तो सुरेश ने आपको डिस्काउंट दिया। सुरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आपकी इनकम है ना, डिस्काउंट मिला है आपको, डिस्काउंट रिसीव आ गया, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट, ठीक है। पेमेंट करते समय, ये पेमेंट की स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी, PAYMENT, पेमेंट किया, ठीक है। डिस्काउंट मिला आपको पेमेंट करते समय। कितने का मिला? 8000 पे करने थे, आपने पे कितने किए? 7700, तो 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। आइए लिखें इसे भी, ये लीजिए जी, डिस्काउंट आ गया। इसके बाद चले 5 तारीख के बाद अगली डेट पर चलते हैं। तो 5 तारीख के बाद अगली डेट देखें हम लोग, क्या है हमारे पास? देखिए जी, क्वेश्चन हमें कहता है, नेक्स्ट है हमारे पास 6 तारीख को, 6 मई को कहता है, रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर एक्स। हमें मिस्टर एक्स से चेक मिला है 12000 रुपए का, ठीक है जी। अगर चेक मिला है तो हमारे पास कैश बुक में बैंक कॉलम में आना चाहिए, प्रोवाइडेड ये चेक आपने किसी और को ना दे दिया हो, यानी इंडोर्स ना कर दिया हो, या फिर सेम डेट को आपने डिपॉजिट नहीं किया हो। तो क्वेश्चन ने लिखा है और डिस्काउंट अलाउ भी किया गया, आपको डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है। सॉरी, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है क्योंकि पेमेंट आ रही है। दिस चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 7th में। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, चेक आज ही मिल जाता तो चेक का अमाउंट आज ही बैंक में लिख देते, बट चेक तो मिल गया और हमने डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया, बट ये जो चेक है ये अगले दिन 7 तारीख को बैंक में लगा है। तो आज के दिन कैश बुक में तो एंट्री होगी नहीं, तो सारी एंट्री होगी जी कहां पर? हमारे जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में क्या एंट्री होगी सुनिए, आपको चेक मिला है, जब बैंक में जमा नहीं कराया तो आप इसे क्या बोलेंगे? ये आपके पास क्या है जी? ये है आपके पास चेक इन हैंड। आपके हाथ में है चेक, ना तो बैंक का बैलेंस बढ़ा ना इससे कैश का बैलेंस भरा, ठीक है। आपको पैसा मिला और आपने डिस्काउंट भी दिया है, बिल्कुल दिया है जी। डिस्काउंट अलाउड, आपका नुकसान हुआ, खर्चा है ना, डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट हो गया। किससे मिली ये दोनों चीजें? ये मिला है एक्स से, सो मिस्टर एक्स अकाउंट। कितने का चेक मिला है? चेक मिला है 12000 का और डिस्काउंट दिया है 500 का। चेक मिला है 12000 का, डिस्काउंट दिया आपने उसे, नहीं सॉरी, आपको मिला है डिस्काउंट, नहीं अलाउ किया हमने, डिस्काउंट अलाउ किया, यानी एक्स को हमने कितने से सेटल कर लिया, उसका कितने रुपए का हिसाब हो गया, इन दोनों को जोड़ो भाई। कुछ का तो हमने उससे पेमेंट ले लिया, चेक ले लिया, बाकी का हमने डिस्काउंट दिया, तो कितने से खत्म हो जाना चाहिए हमारा? अगर ये डेटर रहा होगा एक्स तो कितने से कम कर दो? 12500 से, ठीक है। नरेशन लिखें, अमाउंट रिसीव्ड
एंड डिस्काउंट अलाउड। आपको पैसा आया और आपने डिस्काउंट अलाउ किया है अपने कस्टमर को। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यहां से नेक्स्ट एंट्री पर चलें। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो होगी, देखिए क्या होगी जी। हमारे पास एंट्री होने वाली है 7 तारीख को, क्योंकि इसने क्या कहा, 6 तारीख को ये चेक मिला था, 7 तारीख को इसे अपने बैंक में जमा कराना है। जब बैंक में जमा कराएंगे तो आपके साथ कौन सा एंड कहां पर ये पोस्टिंग होगी, बैंक में डिपॉजिट कराने की। ये जो एंट्री होगी ये की जाएगी कैश बुक में। कैश बुक में आप क्या करेंगे, 7 तारीख को क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड। जो चेक इन हैंड था वो खत्म हो जाएगा और आपका यहां पे क्या आ जाएगा जी, बताइए। हमारे पास बैंक का बैलेंस इंक्रीज होएगा, कितने से, 12,000 से। आज के दिन अगली जो ये एंट्री है ये जर्नल में नहीं जाएगी, क्योंकि इस एंट्री में कौन इन्वॉल्व है जी, बताइए। इसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है, यहां पे बैंक इन्वॉल्व था। चलिए, तो 7 तारीख तक की एंट्री हमने कर ली। इसके बाद आइए 8 तारीख को। 8 तारीख को क्या हुआ है सुनिए, रिसीव्ड कैश, ठीक है, सॉरी रिसीव्ड कैश 22,000 एंड चेक ऑफ 8,000 फॉर कैश सेल्स। तो 22,000 नगद और 8,000 का चेक मिला है आपको। क्यों, क्योंकि आपने कैश में सेल्स की हैं। आइए जी 8 तारीख को, 8 तारीख को आपको सेल्स के कारण आपने सेल्स की और उसका पैसा मिला। कैसे मिला पैसा, पैसा मिला 22,000 रुपीज कैश एंड 8,000 रुपीज का चेक मिल गया। ठीक है जी, बात क्लियर है आप लोगों को। आइए आगे चलें। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में 8 तारीख के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी है 12 तारीख को। 12 तारीख को क्वेश्चन कहता है कैश सेल्स 70,000। आज आपने क्या किया, 12 को 70,000 की कैश सेल्स की, जिसमें से 55,000 बैंक में जमा कर दिए। बैंक्ड का मतलब क्या हो गया, बैंक में जमा की। आइए जी 12 तारीख को आपने कैश सेल्स की हैं, ठीक है, यानी टू सेल्स अकाउंट कितने की सेल्स की हैं, 70,000 की। इसमें से क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है इसमें से 55,000 बैंक में जमा करा दिए। तो पहले तो पैसा आ गया दुकान में सामान बेचने का, अब बैंक में जमा कराओ आज ही के दिन 12 तारीख को ही। तो बैंक में जमा कराओगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा किसके कारण, कैश के कारण। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, कैश और बैंक इन्वॉल्व है आपस में। तो 55,000 रुपए ये लीजिए बैंक में हमने बढ़ा दिए। अब बैंक में बढ़ाए हैं तो कैश में घटे भी होंगे। आइए जी 12 तारीख को बाय, यहां कैश में घटे होंगे, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, यानी बैंक के कारण घटे हैं, बैंक में जा रहा है पैसा इसलिए घट गया। कितना, 55,000। चलिए इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है ये देखें आप लोगों के साथ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन ने हमें दी है, कहता है 15th डेट को, 15th को चेक रिसीव्ड ऑन 8th ऑफ मे। ओहो, 8 मई को जो चेक रिसीव हुआ था, 8 मई को तो ये चेक रिसीव हुआ था, 8 मई को सेल्स हुई थी, 22,000 रुपए कैश मिला था और 8,000 का चेक मिला था। कहता है जो चेक मिला था 8 तारीख को, वो आपने क्या किया, वो आपने चेक जो है वो इंडोर्स कर दिया टू मिस्टर सुनील। डिस्काउंट रिसीव्ड 150। तो पहले तो एक हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई, क्वेश्चन ने हमें ये बात पहले नहीं बताई थी, हमें अब पता चला है। तो बेटा मेरे पास तो मिटाना आसान है, मैंने तो बड़ी आसानी से मिटा दिया, आपको थोड़ा कटिंग करनी पड़ेगी आपकी नोटबुक में। ठीक है, चलिए जी, तो इसे यहां से हटाइए। 8 तारीख को एंट्री जो चेक आया था आपके पास सेल्स का, उसका पैसा जो चेक आया वो आपने बैंक में लगाया नहीं, बैंक में नहीं गया। तो 8 तारीख वाली एंट्री जो है वो यहां आएगी। जो हमने कैश बुक में कर दी थी उसे आपको यहां करना है। आपको जो चेक मिला है उसे आप कहेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किसके कारण मिला है चेक, सेल्स के कारण मिला है। जब पैसा आ जाएगा तो चेक की जगह पर कैश या बैंक आ जाएगा आपका। ठीक है जी, 8,000 रुपए के सेल्स के कारण आपको क्या मिल गया बताइए, आपको मिल गया जी
बोलिए क्या मिला। अच्छा, कई बच्चों को लगेगा ये सर ये तो सेल्स बुक में जाना चाहिए था। भाई सेल्स बुक में जब जाता जब उधार में होता, नगद में है ये तो। ठीक है, चलिए आइए यहां लिखिए, गुड्स सोल्ड इन कैश, चेक नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक तो मिल गया, नगद का माल बेचा हुआ है, पर जो चेक है वो आपने आज बैंक में नहीं लगाया, कभी बाद में लगाएंगे। आइए तो अब हम दोबारा 15 पर आते हैं, जो 15 तारीख है। 15 तारीख को क्वेश्चन कहता है, चेक रिसीव्ड ऑन 8th ऑफ मे इंडोर्स्ड टू मिस्टर सुनील। जो चेक आपके पास है वो आपने चेक किसी और को दे दिया। इंडोर्स का मतलब क्या है, किसी और को दे दिया कि भैया आप इससे पैसे ले लेना। ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव, जब हमने उसे पेमेंट की तो हमें 150 का डिस्काउंट भी मिला है 15 तारीख को मिस्टर सुनील से। आइए जी इसकी एंट्री लिखिए। 15 तारीख को आपने चेक किसको दे दिया, ये चेक आपके पास था सुनील को दिया। तो सुनील को दिया तो सुनील आपका क्रेडिटर है, उसको पेमेंट कर रहे हैं, उसका अकाउंट क्या है, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए कितने से होता है। ठीक है, एक तो आपको पेमेंट करते समय डिस्काउंट मिला है, ठीक है, और दूसरा आपने चेक इन हैंड दिया है। दो चीजों से, जो चेक इन हैंड आपके पास था वो आपने दे दिया और आपको डिस्काउंट मिल गया। रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, कितने का है, चेक तो 8,000 रुपए का था, डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट 150 रुपए का मिला। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया जी सुनील, 8,150 से कम हो गया सुनील का अकाउंट, क्योंकि हमने कुछ पेमेंट कर दिया, मतलब चेक दे दिया और बाकी उसने हमें डिस्काउंट दिया। ठीक है, अमाउंट या चेक इंडोर्स्ड टू लिख देता हूं, चेक इंडोर्स्ड टू सुनील एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए जी, तो सुनील को आपने चेक दे दिया और उसने आपको डिस्काउंट दिया। ठीक है, जो आपके पास चेक था उसे आपने इंडोर्स कर दिया, यानी पार्टी को दे दिया। चलिए जी, यहां तक का पार्ट हमने कर लिया। अब एक काम कीजिए, मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा, यहां मैं और जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसे इन एंट्रीज को इरेज कर देता हूं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा 15 तारीख तक की हमने सारी ट्रांजेक्शन्स कर ली हैं, 15 के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए जी, अब 15 तारीख के बाद की ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करें। 15 के बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री जो आती है वो है 20 तारीख की। 20 तारीख को कहता है डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल ऑफ ₹10,000 एट 1% थ्रू बैंक। तो आपने एक बिल रिसीवेबल था आपके पास, उसे डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने का मतलब कुछ नहीं है, बिल रिसीवेबल आपका एक एसेट है, आपने वो उस एसेट से 10,000 रुपए मिलने थे फ्यूचर में, आपने उसे बैंक को दे दिया और बैंक ने उसके बदले 1% डिस्काउंट काट के आपको पैसा दे दिया, आपके अकाउंट में आएगा। बैंक आपके घर नहीं देने आता कैश, ठीक है, आपके अकाउंट में जमा करा देगा। ठीक है, चलिए जी, तो आइए हमारे पास आज क्या डेट है जी, 20 तारीख। 20 तारीख को हमारे पास क्या होगा, एक बिल रिसीवेबल से पैसा आएगा। 20th को टू बिल, BR लिख दूं या बिल रिसीवेबल लिखूं, पूरा लिख देता हूं, चलो, बिल रिसीवेबल अकाउंट से कितना पैसा आया, बैंक ने हमें 10,000 पर 1% का डिस्काउंट, यानी 100 रुपए का डिस्काउंट काट के 9,900 रुपए दे दिए। ठीक है जी, 1% 100 रुपए बनता है। अब वो जो 100 रुपए का डिस्काउंट है वो नॉन कैश है, ठीक है, वो यहां पॉस नहीं होगा, तो 100 रुपए का इफेक्ट है वो हमें अपने जर्नल प्रॉपर में करना पड़ेगा 20 तारीख को। आइए जी, क्या करेंगे, आपको नुकसान हो गया, सो इसे हम बोलते हैं, इस नुकसान को डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस भी लिख सकते हैं कि बैंक ने कोई चार्जेस लगा दिए। ठीक है, और बदले में आपके पास, क्योंकि आपके पास एक एसेट था 10,000 रुपए का, उस एसेट को आपने खत्म यहां पे कितने से किया, 9,900 से। अभी उस एसेट पे 100 रुपए और बाकी है, क्योंकि एसेट तो चला गया। ठीक है, तो उसका बैलेंस खत्म करना पड़ेगा यहां से भी
बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 100 रुपीज। चलिए, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस पेड, और आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस पे किए बैंक को, यानी बैंक ने पैसा काट के पे कर दिया आपको। बैंक 10,000 देता, बैंक ने कहा नहीं 1,100 रुपए का हमारा कमीशन है या चार्जेस है, तो काट के 9,900 दिए। तो हमने कहा भाई हमारा तो पूरा एसेट चला गया, तो जो 100 रुपए का नहीं मिल पाए हमें, वो हमारा नुकसान था, उसकी एंट्री हमने कर ली। आइए 20 तारीख के बाद आगे चलते हैं हम लोग। 20 तारीख के बाद आप 24 तारीख को आ जाइए। 24 तारीख को क्वेश्चन कहता है चेक रिसीव फ्रॉम एक्स डिसऑनर्ड, जो चेक मिला था एक्स से वो डिसऑनर हो गया जी। बैंक डेबिट्स 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस, चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा चेक था कितने का। तो जो एक्स से चेक मिला था उसकी एंट्री तो हमने जर्नल प्रॉपर में की थी। तो जरा जर्नल प्रॉपर में देखे किस डेट को एंट्री हुई थी। 6 तारीख को आपने एक्स को क्या किया था, क्रेडिट कर दिया था 12,500 से, ठीक है। आइए जी, और चेक कितने का था, चेक था 12,000 का, 500 का डिस्काउंट अलाउ किया था। तो जो चेक आपने यहां लिखा था जो 12,000, ये जो चेक इन हैंड बना था बाद में वो, ठीक है ना, क्योंकि 6 को मिला था, 7 को आपने बैंक में जमा कराया था। अब ये जो 12,000 का चेक जो आया था एक्स से वो डिसऑनर हो गया, तो आपको एक तो ये बैलेंस जो आपने बढ़ा रखा है बैंक का, ये घटाना पड़ेगा। साथ में जो चार्जेस हैं वो पार्टी से रिकवर करने हैं। तो पहले, ठीक है, जो बैंक चार्जेस हैं और जो डिस्काउंट अलाउ किया था पेमेंट पे आपने उसको, वो भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो आइए यहां पर आज डेट है इसके लिए, हमारी इस ट्रांजेक्शन के लिए 24 तारीख। 24 तारीख को आप दोबारा एक्स से पैसा मांगेंगे। एक्स का अकाउंट आप क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, डेटर बना लेंगे। किस किस चीज के लिए, 12,000 प्लस 20 रुपए के चार्ज के लिए जो बैंक को आप दे रहे हैं। तो इन दोनों के लिए बैंक ने आपका 20 रुपए घटा दिए प्लस 12,000, और वो दोनों आप किससे रिकवर करना चाहते हैं, अब एक्स से रिकवर करना चाहते हैं। भैया डिसऑनर हुआ है चेक, ठीक है ना, तो उसमें जो पेनल्टी आई है, जो चार्जेस आए हैं, वो हम कस्टमर से पर लेंगे या उस पर चार्ज कर देंगे। कुछ लोगों की पॉलिसी होती है कस्टमर से नहीं ले रहे, तो वो अलग से बैंक चार्जेस दिखा सकते हैं, केवल कस्टमर से 12,000 ले लें, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए, अब आज के दिन ही 24 तारीख को ही आपने एक्स के अकाउंट को, यानी एक्स को डेटर बनाना है एक चीज और के लिए। क्या था वो, डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होता है, मैंने कहा खर्चा है, बट जब डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हुआ है यानी खर्चा कम हो गया, इसका मतलब यह है इनकम हो गई आज। पहले डिस्काउंट अलाउड खर्चा था, डेबिट हुआ था, आज क्रेडिट किया। एक्चुअल में कुछ नहीं है, आपने 6 तारीख को डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था, नुकसान माना था क्योंकि एक पेमेंट आई थी, वो पेमेंट वास्तविकता में आई नहीं, तो जो डिस्काउंट खर्चा माना था उस खर्चे को रिवर्स किया आज, ठीक है। कितने से, 500 रुपए से। ये लीजिए, डिस्काउंट अलाउड रिवर्स्ड, क्या किया जी आपने, उसको रिवर्स कर दिया। आइए इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पर चलेंगे, 24 तारीख के बाद हम लोग, ठीक है जी। चलिए 24 तारीख के बाद नेक्स्ट एंट्री पर चलें। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी वो क्या है, देखें जी, हमारे पास 24 के बाद 25 तारीख को एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, 50,000 के गुड्स खरीदे एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 50,000 का 10% हो गया 5,000 रुपए, यानी गुड्स की जो वैल्यू है अब कितनी है, ट्रेड डिस्काउंट इनवाइस में या एंट्री में दिखता नहीं है, 45,000 के गुड्स खरीदे, हम ये बोलेंगे अब डिस्काउंट हटाने के बाद। पेमेंट मेड इन कैश, तो आपने जो पेमेंट किया कैश में किया, यानी 45,000 का आपने 25 तारीख को सामान खरीद लिया। तो यहां आइए जी, 25 तारीख को बाय परचेजेस, कैश में पेमेंट की है तो 45,000 यहां कम हो गए आपके कैश कॉलम में, ठीक है। आइए 25 तारीख को एंट्री हो गई, इसके बाद चलते हैं हम लोग 26 को। 26 तारीख को क्वेश्चन कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक
10,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। तो पहले 10,000 जो ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं बैंक से उसकी एंट्री कर लें। डेट है जी 26 तारीख। 26 को आपके पास अपने बैंक से पैसा निकाला है तो कैश में आया होगा। तो आइए टू बैंक, कहां से आया ये पैसा? कैश अकाउंट में बैंक से आया, यानी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कितना आया? 10,000 रुपए आया। और वहीं आज के दिन यानी 26 तारीख को हमारा बैंक का बैलेंस 10,000 से कम हो गया, क्योंकि हमने कैश में पैसा निकाल लिया, यानी कैश अकाउंट में आ गया। तो कैश अकाउंट के कारण हमारे पास 10,000 कम हो गए यहां। ठीक है, इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। अच्छा, 26 तारीख को उसने ये भी कहा है साथ में कि 2,000 जो निकाले हैं वो पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं बैंक से, यानी वो ड्राइंग है। तो आइए आज के दिन ही 26 तारीख को ही बाय ड्राइंग्स भी लिख दें, यानी बैंक के बैलेंस को कम कर दे 2,000 और ड्राइंग्स के कारण। ठीक है, यानी ऑनर ने पैसा निकाला है ये। इसके बाद आइए जी, लास्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट किया है 4500 रुपए आप पर, यानी आप पर चार्जेस लगा दिए। ठीक है, डेबिट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने यहां डेबिट कर लें। ठीक है, चलिए हमारा बैंक तो क्या है, क्या होगा जी, हमारे क्रेडिट साइड में आएगा, हमारा बैलेंस तो कम हो जाएगा। तो बैंक ने डेबिट किया 31 तारीख को, तो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट कितना? 4500 रुपए, 4,500। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलें इससे हम लोग। देखें आगे क्या है हमारे पास। आगे हमारे पास और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, यानी हमारा जो एंट्रीज होनी थी जर्नल प्रॉपर में हमने वो भी कर ली। हमें कैश बुक बनानी थी हमारी, वो भी कंप्लीट हो गई, बस इसे बैलेंस करना बाकी है। तो आइए अब बैलेंस कर लेते हैं हमारे कैश बुक को हम। आइए जी बैलेंस करें कैश बुक को। तो कैश बुक को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो मुझे बताओ कैश का डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, जरा चेक करो। कैश का डेबिट साइड का टोटल करिए आप। 12,400 तो एक है आपके पास। ठीक है, फिर 22,000 का अमाउंट है, फिर 70,000 का अमाउंट है आपके पास, और 10,000 का अमाउंट है। टोटल बताओ जी कितना आ गया। मैं वेट कर रहा हूं, टोटल करिए कितना? 1,14,400 रुपए। ठीक है, तो यहां पे इस अकाउंट को हमें खत्म करना है दोनों को। तो ये हमने सफिशिएंट स्पेस ले लिया, ऊपर जहां भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस आएंगे उन्हें हम लिख लेंगे। ये लीजिए जी, तो 1,14,400। आपको पता है कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, जीरो बैलेंस आ जाएगा, इसीलिए अब ये वाला साइड भी देखिए, ये साइड डेबिट साइड ही बढ़ा था, इसलिए मैंने यही टोटल 1,14,400। ठीक है, यही टोटल मैंने आपका दोनों तरफ लिख दिया, और यहां पे क्या आ जाएगा? कैश का बैलेंस आ जाएगा। सो 31 तारीख को बाय बैलेंस कैरेड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्या है? बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा। तो क्या करो, जरा इनका टोटल करो। ये टोटल कितना आ रहा है? 1,55,000 और 45, 1,00,000 हो गया। 1,00,000 को माइनस कर दो 1,14,400 में से, तो कितना आ गया जी? 14,400 रुपए। ये बैलेंस आ गया आपके पास, किसका? आपका कैश का बैलेंस आ गया ये। सेम आइए अब बैंक के लिए चले। तो बैंक में नहीं कह सकते कौन सा साइड बड़ा है छोटा है, टोटल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, तो पहले जरा डेबिट साइड टोटल करो बैंक का। तो बैंक का अगर डेबिट साइड टोटल करें तो 10,000 प्लस 12,000, 55,000 और 9,900, कितना आ गया? 86,900। कितना है जी? 86,900 है। मैं यहां लिख दू इसको 86,900, क्योंकि देखना है कौन सा साइड बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो टोटल नीचे लिखेंगे, और जिधर कम है उधर बैलेंस आ जाएगा। अब एक काम कीजिए आप जरा इस क्रेडिट को और टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड को बैंक कॉलम का टोटल करिए। 36,000, 7,700, 12,020 रुपए,
10,000 रुपए, 2,000 रुपए और 4,500 रुपए। ठीक है जी, कितना आ गया 72,220। ये साइड कितना आ रहा है 72,220 आ गया। अब देखिए बड़ा कौन सा है, यही है, तो यही दोनों तरफ आ जाएगा, यानी इस बार कैश के तो डेबिट बैलेंस है ही, बैंक का भी डेबिट बैलेंस आ गया 86,900। 86,900। चलिए अब एक काम कीजिए, 86,900 में से जरा 72,220 माइनस कर दो 86,900 में से, तो कितना आ गया 14,680 रुपए। 14,680 रुपए आ गया बैलेंस। ये क्या आया, ये बैंक का बैलेंस आ गया। तो दोनों ही बैलेंसिंग फिगर है हमारे लिए। तो चलिए जी, तो यहां पे हमने क्या कर लिया, हमने हमारा कैश अकाउंट भी पूरा कर लिया, जर्नल प्रॉपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगला काम हमारा क्या है जी, अगला काम हमारा है लेजर अकाउंट्स बनाना। अब लेजर अकाउंट्स की बात करें तो लेजर अकाउंट्स के लिए आपको दोनों चाहिएंगे। आप अपने पास ये दोनों पेज ओपन करके रखेंगे, मुझे तो यहां से स्पेस हटाना पड़ेगा। ये आपको कैश बुक भी रखनी है सामने और जर्नल प्रॉपर भी रखना है सामने। वहीं से हम देखेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि कैश बुक में जो बैंक कॉलम है और कैश कॉलम है, इन यानी बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट अब नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही बनता है उसमें भी। अगर यहां पे हम नाम बदल दें, कैश बुक की जगह कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख दें, तो एग्जैक्टली ऐसा ही बनना था। इसलिए रिपीट नहीं करते, अननेसेसरी वर्क नहीं करें इसके लिए। तो आइए जी, मैं अब इस पार्ट को इरेज कर देता हूं दोनों को, और हम अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अकाउंट आप 1 बाय 1 कर लें, एक एक करके ही बना लें, तो स्पेस कम चाहिएगा अब तो हमें, ठीक है जी। हाँ जी, तो मैंने अब आपके लिए लेजर का फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला था हमें कैश बुक बनानी है डबल कॉलम, जर्नल प्रॉपर बनाना है और फिर इनसे लेजर में पोस्टिंग करनी है। अब मैंने आपको ये बात पहले बता दी कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल टू कैश बुक के बैंक कॉलम और कैश बुक कॉलम के बराबर है। तो आइए सबसे पहले हम अकाउंट बनाना शुरू करें। कौन सा अकाउंट चूज करना है, ये सीक्वेंस मिलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैश बुक का जो डेबिट साइड है वहां से उठाते हैं। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस का आपको पता है कोई अकाउंट बनता नहीं है। फिर हमारे पास है गणेश, अगली ट्रांजेक्शन जो है 3 तारीख को गणेश के कारण कैश बुक डेबिट हुई है, तो आइए गणेश का ये अकाउंट बना लें। गणेश अकाउंट, गणेश अकाउंट की अगर बात करें तो देखो किस तरीके से कैश बुक से हम लोग यहां अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को लगेगा सर जब कैश बुक नहीं, कैश बुक के कारण कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनाना, तो ये गणेश का अकाउंट क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि कैश बुक में आपने केवल एक एस्पेक्ट लिखा है, यानी कि कैश पे क्या इंपैक्ट आया, जो दूसरा इंपैक्ट है वो तो पोस्ट करना पड़ेगा ना, उसकी पोस्टिंग तो होगी कहां पे, लेजर अकाउंट्स में होगी। तो आइए गणेश के बारे में बात करते हैं। जर्नल एंट्री से, आप कह सकते हैं जर्नल एंट्री से ही उठा रहे हैं हम ये चीज, क्योंकि कैश बुक सब्सिडरी बुक भी तो है ना। तो जो गणेश का अकाउंट है उसमें क्या इंपैक्ट आएगा, देखो कैश बुक डेबिट हुआ है, यानी गणेश का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हुआ होगा। कितने से, 10,000 रुपए से, ठीक है। डेट डाल लीजिए, मई मंथ है आपका, दोनों तरफ लिख दूं मैं। एंड सॉरी, मैंने वो जर्नल फोलियो वाला कॉलम नहीं बनाया इस बार भी, ठीक है, मेरे ध्यान नहीं रहा, ये आप लोग बना लीजिएगा। आइए, तो 10,000 रुपए से, डेट है 3 तारीख, 3 मई को गणेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किसके कारण, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। मैंने कहा कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही है, तो कैश, अच्छा कैश के कारण नहीं, बैंक के कारण हुआ है, सॉरी जी, बैंक का कॉलम था तो बैंक लिखिए, बाय बैंक, ठीक है। 10,000 रुपए से क्रेडिट हो गया, यानी कि ये आपका सेटल हो गया है अकाउंट। अच्छा सुनिए, इसके बाद अब ध्यान से देखिए, मेरे स्क्रीन पर या मेरे सामने क्या है, मेरे सामने मेरे पास कैश बुक है और आपका जर्नल प्रॉपर है। मैं उन्हीं को देखकर बोल रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा मैं किस तरीके से कर रहा हूं इस काम को।
अब मैं ढूंढता हूं आगे इसके अलावा क्या कहीं कैश बुक में गणेश का नाम दोबारा आया है या फिर जर्नल प्रॉपर में गणेश का नाम दोबारा आया, चेक करते हैं जी। डेबिट साइड में तो कैश बुक के कहीं नहीं है, क्रेडिट साइड में भी नहीं है। आइए अब जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर में 3 तारीख को गणेश का अकाउंट फिर क्रेडिट हुआ है, किसके कारण? डिस्काउंट अलाउड के कारण। आइए, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितने का डिस्काउंट है? मात्र 200 रुपए का। और देखिए इसके अलावा क्या गणेश के लेजर में और कोई चीज आ सकती है? अगर अवेलेबल होगा, कोई इंफॉर्मेशन होगी, यानी गणेश का अकाउंट कहीं और यूज हुआ होगा तो आएगा। नहीं जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है क्लियर कट कि गणेश ने हमें पैसे दिए हैं और हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है। इसको रीड करें आप तो, क्योंकि ये दोनों डेबिट हुए हैं। कैश बैंक डेबिट हुआ यानी बैंक बढ़ा है, डिस्काउंट अलाउ डेबिट हुआ यानी नुकसान हुआ। किसके कारण? गणेश के कारण। यानी ये दोनों सेटल हो गया। गणेश को हमने 10,200 से क्रेडिट किया। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में। अब इसे आप बैलेंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसने पैसा दिया है तो शायद इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, तो और वैसे भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने हमें ट्रायल बैलेंस थोड़े ना मांगा है। बैलेंस मत करो किसी भी अकाउंट को, इसमें कैश और बैंक बैलेंस करना था जो हम आपके साथ कर चुके पहले ही। तो गणेश का अकाउंट कंप्लीट हो गया। गणेश के बाद हम नेक्स्ट अकाउंट पर चलते हैं, इसे आप नोट डाउन कीजिए। आइए जी, नेक्स्ट अकाउंट ढूंढें कि कौन सा बनाना है। अच्छा, मैंने पर्टिकुलर नहीं लिखा, लिख देता हूं। ये लीजिए जी, पर्टिकुलर्स, और ये डेट ओ लग रहा है, ठीक है, डेट लिख देते हैं, इसको ई कर देते हैं। आइए, तो हमने गणेश देख लिया। अच्छा, जो जो हम कर लें काम उनको टिक करते जाइएगा, टिक कर दीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि आपने इनका अकाउंट बना लिया है। तो गणेश का अकाउंट मैंने टिक कर दिया रेड पेन से, और इधर जर्नल प्रॉपर में भी रेड पेन से टिक कर दिया। ठीक है, आपको याद रहेगा, ये तरीके हैं ताकि मिस्टेक ना हो। गणेश के बाद दूसरा है हमारे पास 7 तारीख को कैश बुक में चेक इन हैंड का अकाउंट है। आइए चेक इन हैंड का अकाउंट बनाएं आपके साथ। चेक इन हैंड अकाउंट। चलिए, चेक इन हैंड अकाउंट क्या हुआ है? सबसे पहले जी, कैश बुक में बैंक डेबिट हुआ है, तो चेक इन हैंड क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। 7 तारीख को बैंक के कारण चेक इन हैंड क्रेडिट हुआ है, क्योंकि बैंक डेबिट हुआ था 7 तारीख को चेक इन हैंड के कारण। ठीक है, अमाउंट कितना रहा था यहां पे? अमाउंट था 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। ठीक है, आइए इसके अलावा और देखें कहीं पे चेक इन हैंड है तो। ये तो हमने लिख लिया, इसे मार्क कर दो कि इसकी पोस्टिंग हो गई है। इसके अलावा चेक इन हैंड देखें तो कैश बुक में तो और कहीं नहीं है। हाँ, इधर देखें क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में भी चेक इन हैंड नहीं है। अब आइए जर्नल प्रॉपर पर। जर्नल प्रॉपर में 4 तारीख को भी नहीं है। हाँ जी, 6 तारीख को है। 6 तारीख को चेक इन हैंड क्या हुआ है जी? डेबिट हुआ है। 6 तारीख को जर्नल प्रॉपर में देखिए 12,000 से डेबिट हुआ है, किसके कारण? एक्स के कारण। तो डेट क्या था? सॉरी, ये 6 तारीख है। अब इसमें मत जाना कि 7 तारीख वाली ट्रांजेक्शन पहले लिख दी, क्योंकि मैं कैश बुक से रेफर कर रहा था। तो 6 तारीख को हमारा चेक इन हैंड डेबिट हुआ है, किसके कारण? टुवर्ड एक्स, एक्स के कारण, यानी एक्स से आपको चेक इन हैंड मिला। ठीक है, जो कि आपने बैंक में तो जमा कराया नहीं, इसलिए चेक इन हैंड आया। कितना है? 12,000 का चेक मिला है। चेक इन हैंड आया आपके पास, जो चेक मिला वो 12,000 का आया। और देखो, वो चेक आपने अगले दिन बैंक में जमा कराया था। अब रीड कर सकते हैं, चेक इन हैंड आया आपके पास एक्स से 6 तारीख को, और 7 तारीख को आपने उस चेक इन हैंड को भेज दिया, बैंक भेज दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। लेजर का ये हेल्प मिलती है, लेजर इस तरीके से बेनिफिट देता है आपको समझने में। आइए, हमने 6 तारीख को चेक इन हैंड पे टिक किया। उसके बाद 8 तारीख को फिर चेक इन हैंड है, और फिर चेक इन हैंड डेबिट हुआ है, किसके कारण? सेल्स के कारण। आइए 8 तारीख की एंट्री और लिखें, टू सेल्स, यानी आपने सेल्स की होंगी और जो चेक मिला होगा पार्टी से उसे आपने बैंक में नहीं भेजा होगा। अमाउंट कितना है जी? 8,000 रुपए।
8,000 रुपए का चेक मिला। अब इस चेक का क्या किया, बैंक में तो भेजा नहीं, कब भेजा या क्या हुआ वो देखें आगे, शायद आपको देखो खुद मिलेगा यहाँ। देखिए 15 तारीख को आपने चेक जो था वो सुनील को दे दिया, ठीक है। तो आइए 15 तारीख को चेक इन हैंड क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, किसके कारण, सुनील के कारण, बाय सुनील्स अकाउंट। वो 8,000 का चेक आपने सुनील को दे दिया। सुनिए ध्यान से, क्या इसमें अब कुछ बैलेंस बचा, चेक इन हैंड में बैलेंस बचना भी नहीं चाहिए अगर आपके पास चेक नहीं बचे तो। चेक आपने या तो बैंक में दे दिए या इंडोर्स कर दिए। तो दो चेक आए आपके पास, एक 6 तारीख को आया, एक 8 तारीख को आया। 6 वाला 7 को दे दिया बैंक में, और जो आपके पास 8 तारीख को चेक आया था वो आपने 15 तारीख को सुनील को इंडोर्स कर दिया। तो इस तरीके से अब कोई बैलेंस बनेगा नहीं, दोनों साइड बराबर आ गई, ठीक है। चाहे तो आप इसमें टोटल भी कर सकते हैं, इस बार तो 20,000 दोनों तरफ लिख दो नीचे, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि मुझे इरेज करना है इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो 20,000 दोनों तरफ लिखो, इधर भी 20,000 लिख दो लाइन डाल के, इधर भी 20,000 लिख दो, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं अब हम लोग। हमने लास्ट आपके साथ कैश इन हैंड बनाया था, ठीक है। कैश इन हैंड सॉरी चेक इन हैंड अकाउंट बनाया था। अब आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पर। तो चेक इन हैंड के बाद कैश बुक में देखिए हमारे पास सेल्स आ रहा है। तो आइए सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट बनाए आपके साथ, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट कहां कहां पे डेबिट या क्रेडिट हुआ है ये ढूंढना है कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर में। 8 तारीख को और 12 तारीख को, 8 तारीख को कैश के कारण और 12 तारीख को भी कैश के कारण हमारा जो है कैश बुक डेबिट हुआ है। तो सेल्स अकाउंट क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। आइए 8 मई को और 12 मई को सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किसके कारण, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। ये क्रेडिट हुआ है क्योंकि कैश बुक डेबिट हुई थी, कैश बुक का कैश कॉलम डेबिट हुआ था, यानी कैश अकाउंट डेबिट हुआ था। अमाउंट था 22,000 एंड 70,000, 22,000 एंड 72,000 रुपीज। सॉरी 70 है, सॉरी ये 70,000 रुपए है जी, 70,000। चलिए इसके बाद देखें तो कैश सॉरी सेल्स अकाउंट कहां डेबिट क्रेडिट हुआ है, कैश बुक में। कैश बुक में तो इसके अलावा कहीं डेबिट और क्रेडिट नहीं हुआ। ये आ जाइए जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में अगर आप देखें तो 8 तारीख को, 8 तारीख को सेल्स क्रेडिट हुआ है, किसके कारण, चेक इन हैंड के कारण। यानी आपने कुछ गुड्स सेल्स जो की थी वो चेक इन हैंड के कारण थी। तो यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि 8 तारीख वाली एंट्री थी तो बीच में लिखनी पड़ेगी। यहां पे एक एंट्री और है 8 तारीख को, ठीक है, बाय चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जो सेल की थी उसका पैसा आपको चेक से मिला था, ठीक है। 8 तारीख को 2 सेल हुई थी, कुछ कैश मिल गया था, बाकी चेक मिला था। तो चेक जो मिला था आपने बैंक में तो जमा कराया नहीं, अदरवाइज बैंक के कारण क्रेडिट हो जाता सेल्स, ठीक है। तो आपके पास क्या क्रेडिट हो गया, सॉरी सेल्स क्रेडिट हो गया, किसके कारण, चेक इन हैंड के कारण। अमाउंट कितना था, 8,000 रुपए। आइए जी यहां लिख दू 8,000 रुपए, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ये एंट्री स्किप हो गई थी बीच में, ठीक है। क्योंकि 2 जगह से देख रहे हैं ना तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास। रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि रियल लाइफ में तो हाथों हाथ लेजर में पोस्टिंग हो जाती है। जैसे ही जर्नल में लिखते हैं सेम टाइम लेजर में भी चला जाता है। इसके बाद देखिए सेल्स अकाउंट और कहीं पर आया हो, सेल्स अकाउंट और कहीं नहीं आया जी। तो बस सेल्स अकाउंट में ये 3 चीजें ही आनी थी, 8 तारीख की सेल्स और 12 तारीख को। वैसे सेल्स अकाउंट बताएगा क्या कि कितनी सेल हुई है, कब कब हुई है, कैसे हुई है, उधार में है, कैश में, वो सारी चीजें बता रहा है। देखो आपका अकाउंट सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, एक बार कैश से, दूसरी बार चेक इन हैंड से और तीसरी बार फिर कैश से, ठीक है। अगर उधार भी बेचा होता तो भी यहां आ जाता, ठीक है। चलिए तो ये सेल्स अकाउंट पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट स्टार्ट करेंगे। मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं, ठीक है। आइए जी देखिए आप नेक्स्ट अकाउंट हम कौन सा बनाएं, कैश बुक को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है।
कैश बुक को फॉलो करो ताकि सीक्वेंस नहीं टूटेगा हमारा। ठीक है, मैं टिक भी कर देता हूं कि हमने सेल्स अकाउंट बना लिया। कैश बुक में टिक कर दीजिए, नीचे जो जर्नल प्रॉपर है उसमें भी कैश बुक की ट्रांजेक्शन को टिक कर दो ताकि पता लग जाए ये ट्रांजेक्शंस एंटर हो गई, यानी अपने अपने लेजर अकाउंट में चली गई। सेल्स अकाउंट के बाद नेक्स्ट मुझे दिखता है कैश। यहाँ पे कैश हम ऑलरेडी बना चुके हैं, मतलब हमें बनाना नहीं है क्योंकि हमने कैश बुक बनाई है। कैश बुक बनाना, उसके अंदर कैश कॉलम और बैंक कॉलम जो है हमारा, वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। देन बिल रिसीवेबल है, आइए बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाएं। सॉरी, ये नाम यहां से भी चेंज कर दें, बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जिसे शॉर्ट में आप क्या बोल देते हो, बीआर, बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल हमारा, कैश बुक डेबिट हुई है तो बिल रिसीवेबल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। कितनी तारीख को, 20 तारीख को क्रेडिट हुआ है 9,900 से, क्रेडिट साइड है 20 तारीख को। बाय ये पैसा आया बैंक में, तो बैंक के कारण क्रेडिट हुआ है बाय बैंक अकाउंट 9,900। और देखो क्या और कहीं पे क्रेडिट हुआ है ये, और कहीं पे कैश बुक में तो है नहीं। आइए यहां पर जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर में आपके पास, हाँ जी, 20 तारीख को ही डिस्काउंटिंग चार्जेस के कारण क्रेडिट हुआ है। ठीक है, आज सेम डेट पर ही बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट 100 रुपए से। अब अगर आप इसे रीड करना चाहें तो समझिएगा कि बिल रिसीवेबल खत्म हो गया, क्योंकि बिल रिसीवेबल एसेट है। एसेट को आपने बैंक को दे दिया था और बैंक ने उसके बदले आपको कैश दिया, यानी आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया 9,900 और कुछ चार्ज काट लिया, तो आपका बिल रिसीवेबल इस तरीके से पूरा खत्म हो गया। अगर इस अकाउंट को और डिटेल में जाना चाहें तो हमें ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, बट इसका शायद ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, एसेट बिका है तो एसेट रहा होगा, तो यहां पर बैलेंस आना चाहिए। बट हमें केवल इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लेजर में पोस्ट करने को बोल रहा है, इसलिए हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ अजम्पशंस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया जी बिल रिसीवेबल्स। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट पे बनाते हैं, पहले इसे इरेज कर दे एक बार। आइए, बिल रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट अकाउंट ढूंढो कौन सा होगा। कैश बुक के डेबिट साइड से शुरू करो। कैश बुक के डेबिट साइड से शुरू करें तो हमारे पास अब अगला अकाउंट आना चाहिए। बैंक यहां पर आ रहा है, पर बैंक तो हम बना चुके हैं, मतलब बनाना ही नहीं है। कैश बुक का बैंक कॉलम जो था वो बैंक अकाउंट की तरह ही काम करेगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड में देखो, सुरेश का अकाउंट आ रहा है। सुरेश का अकाउंट बनाते हैं अब, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो बनेगा नहीं, उसका अकाउंट नहीं बनेगा कोई, वो ऑलरेडी कैश बुक में आ चुका है। और सुरेश का अकाउंट बनाइए अब। चलिए सुरेश का अकाउंट बनाएं। सुरेश अकाउंट, सुरेश का अकाउंट कैश बुक में क्रेडिट साइड पर आया है, यानी कैश बुक क्रेडिट हुई है, तो सुरेश का अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा 5 तारीख को। ठीक है, सुरेश का अकाउंट डेबिट हुआ है 5 तारीख को बाय डेबिट साइड है तो 2 लिखेंगे। 2 कैश के कारण हुआ है डेबिट या बैंक के कारण हुआ है 7,700। 2 बैंक अकाउंट, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना, बस रीड करना है आपको अपने कैश बुक और जर्नल प्रॉपर को। ठीक है जी, ये हमने सुरेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी बैंक अकाउंट क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया 7,700 से। देन आगे ढूंढिए सुरेश का अकाउंट और कहीं पर आ रहा है क्या। हाँ जी, 5 तारीख को जर्नल प्रॉपर में भी आ रहा है, जहां पे सुरेश का अकाउंट डेबिट हुआ है 300 रुपए से। सेम डेट को डिस्काउंट रिसीव्ड के कारण, ये डिस्काउंट रिसीव है अलाउड है, एक मिनट देखें, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, वैसे थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है, पैसा आया तो डिस्काउंट दिया होगा आपने। ठीक है, अच्छा सॉरी, पैसा आया नहीं, पैसा तो गया है, पैसा गया है तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, यानी कि जो आपका ये क्रेडिटर रहा होगा, और कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, बट आपको इससे पैसा आया है तो एज्यूम करो कि ये क्रेडिटर रहा होगा, क्रेडिटर से पैसा आया
और जब पैसा आया तो आपने उसे डिस्काउंट दिया, यानी आपका क्रेडिटर 8,000 से सेटल हो गया। ठीक है, चाहे तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस लिख लेते, बट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ही नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला बस इन ट्रांजेक्शंस को पोस्ट कर दो लेजर में। ठीक है जी, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे इनके अलावा, बस इन ट्रांजेक्शंस को लिखेंगे लेजर में। इसके बाद सुरेश के बाद हम चले अगला अकाउंट ढूंढते हैं। अगला एक्स का अकाउंट बनाएंगे। आइए जी, एक्स का अकाउंट बना लें। इसे हटा देते हैं इस पार्ट को। एक्स का अकाउंट बनाएं, ये लीजिए एक्स का अकाउंट बनाते हैं। अब एक्स अकाउंट, एक्स का अकाउंट बनाओगे तो एक्स के अकाउंट में देखिए, एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सॉरी डेबिट हुआ है, और बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। कितने से? 12,020 रुपए से। 24 तारीख को, 24 तारीख को बैंक क्रेडिट हुआ है, एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है 24 को टू बैंक। बैंक के कारण मतलब हमारा पैसा कम हो गया या आ गया, बताइए। पैसा कम हुआ है क्योंकि ये अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक तो क्रेडिट हुआ होगा 12,020 रुपए से। ठीक है, क्यों हुआ होगा ऐसा? याद कीजिए, एक्स के साथ हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी, एक्स का चेक जो था वो डिसऑनर हो गया, तो हमने कहा ठीक है आपका पहले पैसा आ गया था, बट अब पैसा दोबारा हमारा खत्म हो गया या कम हो गया, जो पैसा आया था वो मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने वहां पे बैंक को डेबिट किया था पहले। अब उसकी एंट्री भी मिलेगी आपको, कैश बुक में नहीं मिली, पर जर्नल प्रॉपर देखें तो वहां मिलना चाहिए। देखें तो एक्स और कहीं तो नहीं है कैश बुक में, बट जर्नल प्रॉपर में आए तो देखिए 6 तारीख की एक एंट्री है जहां पे एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है दो चीजों के कारण। एक तो चेक इन हैंड के कारण एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, दो चीजों के कारण। एक तो चेक इन हैंड, ठीक है, चेक मिला था। दूसरा आपने इसको डिस्काउंट भी दिया था, शायद 500 रुपए का डिस्काउंट दिया था। 12,000 का चेक मिला और सेम डेट पर ही डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना? 500 रुपीज, 500 का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या हुआ जी? सुनिए ध्यान से, शायद एक्स आपका क्या रहा होगा? डेटर रहा होगा। ठीक है, डेटर रहा होगा या क्रेडिटर रहा होगा, सोचो आप खुद। आपका डेटर रहा होगा जिसने आपको चेक दिया और आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, यानी इसका शायद ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, बट हमें लिखना नहीं है। ठीक है, आप केवल अभी पोस्टिंग सीख रहे हैं, तो आपको चेक दिया उसने, बट वो चेक बाद में डिसऑनर हो गया, तो हमने कहा ये तो गलत हो गया। ठीक है, आइए जी, तो वापस इसको हम लिख दें यहां पर। ठीक है, इसके अलावा और देखिए, और कहीं पर क्या एक्स का अकाउंट आया है? हाँ जी, बिल्कुल आया है। एक 24 तारीख को और आया है। 6 तारीख को तो लिख दिया, 24 तारीख को और लिखा, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद डाउट आया हो यहां पर। अगर वो डाउट आया तो यहां क्लियर हो जाएगा। क्या डाउट था मैं बताता हूं। एक्स का 24 तारीख को एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है। 24 तारीख को एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है, किसके कारण हुआ है? सुनिए जी, 24 तारीख को एक्स का डेबिट हुआ है डिस्काउंट अलाउड के कारण, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ध्यान से समझिए, 6 तारीख को आपको चेक मिला, आपने डिस्काउंट भी दे दिया। 24 तारीख को पता लगा चेक तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो हमने कहा जी दोबारा से इसे डेटर बना लो, यानी उसके डेबिट साइड में लिख दो। और जो ये 500 का डिस्काउंट दिया था, भाई पेमेंट तो आई नहीं, तो डिस्काउंट को रिवर्स नहीं करोगे, तो डिस्काउंट को यहां पे क्या किया हमने? डेबिट कर दिया। कैश नहीं, एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ, और ये डिस्काउंट क्या हुआ? यहां पे ये डेबिट हुआ था और फिर ये क्रेडिट आ गया, क्योंकि एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है, किसके कारण? डिस्काउंट के कारण, तो डिस्काउंट क्रेडिट हुआ, यानी प्लस माइनस एडजस्ट हो गए डिस्काउंट के। तो अब अगर हिसाब देखें नेट नेट इन ट्रांजेक्शंस के बाद, क्योंकि चेक मिला था और चेक कैंसिल हो गया, तो जो हमारा एक्स है डेटर, उसके 20 रुपए बढ़ गए। क्यों भाई? जो हमारे पास बैंक ने चार्जेस लगा दिए डिसऑनर होने पर, तो उसका चार्जेस कौन पे करेगा? एक्स पे करेगा। ये हमने एजम्पशन ले ली। तो देख सकते हैं आप, अगर दोनों तरफ देखें तो डेबिट में 20 रुपए का ज्यादा है, वो इसीलिए डेटर बन गया एक्स हमारा। ठीक है, चलिए जी, ये काम हमने कर लिया। मैं टिक कर दूं, डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड पर नहीं करना चाहिए मुझे, एक्स पर करना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड का तो अभी अकाउंट ही नहीं बना। चलिए जी, एक्स का अकाउंट बन गया, इसे मैं इरेज कर दूं, फिर हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे आपके साथ।
हाँ जी, तो नेक्स्ट अकाउंट ढूंढे एक्स के बाद। तो एक्स के बाद हम लोग डेबिट साइड कैश का पूरा कर चुके हैं, क्रेडिट साइड में हम सुरेश का अकाउंट बना चुके, एक्स का बना चुके। इसके बाद आता है हमारे पास परचेज का अकाउंट बनाते हैं। कैश के क्रेडिट साइड में परचेज है, ठीक है, परचेज का अकाउंट बनाइए, आइए मेरे साथ। परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा, परचेजेस करेंगे तो खर्चा है। अब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है यानी कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि कैश के क्रेडिट में लिखा है 45,000 रुपए 25 तारीख को। तो 25 मई को क्रेडिट डेबिट हुआ है परचेजेस, किसके कारण? कैश के कारण, यानी आपने कैश में गुड्स खरीदे हैं 45,000। मेरे को याद आता है शायद वो ट्रांजेक्शन थी ट्रेड डिस्काउंट था जिसमें, है ना, 50,000 का सामान था, गुड्स थे, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था। इसके बाद देखिए परचेज अकाउंट और कहीं आता है क्या? नहीं, परचेज अकाउंट और कहीं नहीं है जी। तो परचेज अकाउंट में यही सिंगल एंट्री करनी थी कि आपकी परचेजेस हुई है 45,000 की। आइए इसे इरेज करें, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट अकाउंट होगा, ठीक है। परचेज अकाउंट के बाद ढूंढते हैं कौन सा अकाउंट बनाना है। सॉरी, कैश हमें बनाना ही नहीं है, ड्राइंग्स बनाते हैं। नेक्स्ट हम ड्राइंग्स बना रहे हैं। 26 तारीख को बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। चलिए पहले देखें इसको, पहले नाम लिखते हैं। ये हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? ड्राइंग्स अकाउंट बनाते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है 26 तारीख को, क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। 26 को ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट हुआ है, तो बैंक के कारण ड्राइंग्स बढ़ गई। कितने से बढ़ी हैं? 2,000 रुपए से 2,000। चलिए जी, आइए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग्स में ये हमारे पास हमने लिख लिया हमारे कैश बुक में। और कहीं पे ड्राइंग्स अकाउंट हिट कर रहा है क्या? देखें, जर्नल प्रॉपर में देखते हैं, कैश बुक में तो नहीं मिला। नहीं जी, और नहीं है, तो ड्राइंग अकाउंट में भी यही सिंगल एंट्री है, इसे आप लिख लीजिए और कुछ नहीं करेंगे। यहां पे अगले पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट अकाउंट बनाने की तैयारी करें। ये लीजिए जी, ड्राइंग अकाउंट खत्म, नए अकाउंट के लिए फॉर्मेट तैयार है। तो नया अकाउंट जो बनेगा वो बनाते हैं। अब इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस यानी हमारे पास ये नुकसान है, खर्चा है, कितने हम पर इंटरेस्ट चार्जेस आ गए या बैंक ने हम पर इंटरेस्ट चार्ज लगाया। इसे बैंक चार्जेस के नाम से भी बोल सकते हैं, बट बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस में डिफरेंस है, ठीक है। बैंक चार्जेस सर्विसेज के लिए लगते हैं और इंटरेस्ट चार्जेस जो बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उस पर लगेंगे। तो आइए इंटरेस्ट चार्जेस का अकाउंट बनाएं। इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट बनाएं, तो यहां पर बैंक हमारा क्रेडिट हुआ है यानी इंटरेस्ट चार्जेस डेबिट हुआ होगा 31 तारीख को। आइए 31 मई को टू बैंक, बैंक ने आपका अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस कम कर दिया, कितने से? 4,500 रुपए से, और आपका खर्चा बुक हो गया। एंट्री क्या, अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री होती तो क्या होती? इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? आपका बैंक का बैलेंस कम हो गया और खर्चा बढ़ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस, और कहीं पर देखो, और कहीं पर आ रहा है क्या इंटरेस्ट चार्जेस? और कहीं पे तो नहीं दिखता जी मुझे। चलिए, नहीं है तो सिंगल ट्रांजैक्शन थी इस अकाउंट में भी, इसे भी चलिए इरेज कर देते हैं हम लोग। आइए ये लीजिए, ये हमने हटा दिया यहां से, इसको भी, इंटरेस्ट चार्जेस को भी। अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट ढूंढे, कौन सा बनाना है। नेक्स्ट अकाउंट ढूंढने तो बात ऐसी है कि कैश बुक में तो जो भी अकाउंट आए थे हम सारे बना चुके, कैश और बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, क्योंकि वो कैश बुक जो है वो कैश और बैंक अकाउंट ही है। आइए देखिए, अब जर्नल प्रॉपर में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं, जो सबसे पहला है, अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है। मैं टिक कर रहा हूं ताकि हमें पता लगता रहे अपने सॉल्यूशन में ही। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, खर्चा है आपके लिए, नुकसान है, डिस्काउंट अलाउ किया आपने किसी को। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ है, किसके कारण? ये गणेश के कारण डेबिट हुआ है। डेट क्या है? डेट है 3 तारीख, 3rd of May को टू गणेश, गणेश के कारण ये अकाउंट डेबिट हुआ है।
200 रुपए से, है ना, 200 रुपीज है, जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में लिखा है ये, ठीक है। तो हमारा डिस्काउंट अलाउड एक बार आया, हमने लिख लिया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा फिर 6 तारीख को है 500 रुपए से, 6 तारीख को 500 से डेबिट हुआ है डिस्काउंट, 6 तारीख को 500 रुपए से डेबिट हुआ है। किसके कारण हुआ है सुनो, ये हुआ है एक्स के कारण, यानी आपने एक्स को डिस्काउंट दिया था टू एक्स अकाउंट, एक्स के अकाउंट, यानी 2 डिस्काउंट दे दिए आपने। एक बार पहले तो 3 तारीख को गणेश को डिस्काउंट दिया, फिर 6 तारीख को एक्स को डिस्काउंट दिया था। इसके बाद देखें जी, और कहीं पर आ रहा है क्या डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड है, 24 तारीख को और है, 24 तारीख को डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हुआ है, 24 तारीख को डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हुआ है, यानी बाय किसके कारण क्रेडिट हुआ है, एक्स के कारण। ये लीजिए जी 500 रुपए से। अब देखिए इस अकाउंट को ध्यान से समझिए, आपने 2 लोगों को डिस्काउंट दिया था, 3 तारीख को गणेश को डिस्काउंट दिया, 6 तारीख को एक्स को डिस्काउंट दिया, ठीक है। 24 तारीख को एक्स से डिस्काउंट वापस ले लिया, यानी जो आपने खर्चा बनाया था उसमें से 500 कम कर दिए। क्यों? क्योंकि याद हो आपको एक्स से आपको चेक मिला था जो कि बाद में डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो हमने जो डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट वापस ले लेंगे ना, उससे हम डिस्काउंट नहीं देंगे, तो आपका खर्चा भी कम हो गया। और ये अकाउंटिंग इस तरीके से काम करती है। तो हमें रीड आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए कि हम अपने लेजर को कैसे रीड करेंगे, जर्नल को कैसे रीड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी, लैंग्वेज है, अकाउंटिंग लैंग्वेज है, हमें इसे पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी तो हम इन्हें आगे एनालाइज कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट मेरे साथ चलेंगे हम लोग, डिस्काउंट अलाउड हो गया। नेक्स्ट अकाउंट हमें बनाना है, देखें जी कौन सा बनाना है, डिस्काउंट रिसीव्ड बनाना है। मैं टिक कर रहा हूं, आप भी टिक करें। जिस भी अकाउंट को कर लेते हैं, जो एंट्री कर लेते हैं, उसे टिक कर दो ताकि याद रहे कि साहब इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, इसका लेजर अकाउंट बन चुका है। आइए नेक्स्ट चले हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है जो कि क्रेडिट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले 5 तारीख को आइए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाएं। भाई आप लोगों को डिस्काउंट देते हैं तो आपको भी तो शायद डिस्काउंट मिलता होगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बना रहे हैं। और इनकम है तो क्रेडिट होगी, ये हुआ है क्रेडिट हमारे पास 5 तारीख को। किसके कारण डिस्काउंट मिला है आपको? सुरेश से डिस्काउंट मिला है, बाय सुरेश अकाउंट, यानी डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ है सुरेश के कारण। कितने रुपए से? 300 से, 300 का आपको डिस्काउंट मिला। इसके अलावा और देखें डिस्काउंट रिसीव कब आता है, हमारे पास 5 तारीख के बाद अगला आ रहा है डिस्काउंट रिसीव 15 तारीख को, और डिस्काउंट मिला है आपको 15 को, सुनील से मिला है, बाय सुनील्स अकाउंट। सुनील से भी डिस्काउंट मिला, 150 रुपए का डिस्काउंट मिल गया जी, ठीक है। आइए जी इसके बाद देखें और डिस्काउंट रिसीव है क्या? नहीं, और नहीं है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, एक मिनट सॉरी, एक और है डिस्काउंटिंग चार्जेस, अच्छा ये तो बिल रिसीवेबल है, ठीक है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। और नहीं है जी, 2 डिस्काउंट मिले हैं आपको, एक तो 5 तारीख को सुरेश से, 15 तारीख को सुनील से। इसे आपने ऐसे रीड किया, ठीक है। इसकी पोस्टिंग भी कर दी लेजर में, क्योंकि लेजर में आपको उस नेचर की चीज एक जगह मिल जाती है सारी, तो सारे डिस्काउंट रिसीव आपने लिख दिए यहाँ पे। आइए नेक्स्ट अकाउंट ढूंढें कौन सा बनाना है। नेक्स्ट अकाउंट की बात करें आप तो हमारे पास जनाब सुनील का अकाउंट आता है, 15 तारीख को सुनील का अकाउंट बनाएं। आइए जी, सुनील का अकाउंट हमने नहीं बनाया अभी तक। देखो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी अगर आप एक पैटर्न से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे। तो हम सिस्टम से चल रहे हैं, सीक्वेंस से जो भी अकाउंट पहले आ रहा है उसे बना रहे हैं, और उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है इस अकाउंट की उन्हें भी टिक कर रहे हैं ताकि रिपीट ना हो जाए। सुनील 8150 से डेबिट हुआ है, तो यानी इधर लिखेंगे 2 चीजों के कारण, एक तो चेक इन हैंड और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। डेबिट हुआ है 15 तारीख को, एक तो चेक मिला है इससे आपको, चेक इन हैंड अकाउंट के कारण, और दूसरा सुनील से आपको चेक मिला, पैसा मिला, तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया होगा, डिस्काउंट अलाउड। इन दोनों के कारण आपका सुनील जो है
वो डेबिट हुआ है, यानी ये दोनों क्या हुए होंगे, क्रेडिट हुए होंगे। ठीक है जी, बट हम तो सुनील की बात कर रहे हैं, सुनील डेबिट हुआ है। ठीक है, ये रिसीव्ड लिखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी हमने पेमेंट किया है, माय मिस्टेक, रियली मिस्टेक। हमने कहा कि अकाउंट को रीड करना आना चाहिए, तो मुझसे बहुत बार गलतियां हो जाती हैं इस चीज में, ध्यान दीजिए। सुनील का अकाउंट डेबिट हुआ है तो चेक इन हैंड क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, ये क्यों किया होगा हमने, इसके पीछे रीजन देखें। ये चेक इन हैंड लिखा है, अच्छा अच्छा सॉरी, अगेन रियल मिस्टेक। भाई ये बैंक आना था, मैं बैंक नहीं रीड कर पा रहा ना, कैश और बैंक में एक फीलिंग आती है पैसा आया गया, चेक में वो फीलिंग नहीं आई थी। ठीक है, तो ये अकाउंट हमारा क्या हो गया जी, बताइए, ध्यान से सोचिए, ध्यान से बताइएगा। ये एंट्री मैंने तो गलत नहीं लिख ली कहीं, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है। मैं एक बार जरा 15 तारीख की एंट्री देखूं। ओहो सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक बेटा, मैं इसे रीड ही गलत कर रहा था। ये चेक हमने दिया है सुनील को, क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं पता था तो रीड नहीं कर पा रहे थे इसको, देखिए इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने आपको गलत बता दिया। दोबारा सुनिए ध्यान से मेरी बात। सुनील को हमने चेक, हमारे पास एक चेक था, किसी और से चेक आया हुआ था, वो चेक दे दिया, यानी हमारे पास एक चेक रखा था वो खत्म हो गया हमने, क्योंकि सुनील को दिया। दूसरा, सुनील को जब हमने चेक दिया यानी एक तरीके से पेमेंट दी, तो उसने हमको क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, यानी सुनील हमारा क्रेडिटर था, वो इन दोनों चीजों के कारण डेबिट हो गया। तो पिछला जो ट्रीटमेंट बताया गलत था, ये मैंने बताया, दोबारा सुन लीजिए। हमारे पास एक चेक रखा था, वो चेक हमने सुनील को दे दिया, तो हमारे पास जो चेक था, एसेट था, खत्म हो गया, क्रेडिट हो गया ये चेक इन हैंड। दूसरा, जब हमने उसे चेक दिया ये, तो हमने यानी एक तरीके से पेमेंट कर दी हमने उसे, तो पेमेंट की तो उसने हमें डिस्काउंट अलाउ कर दिया। मैं वो इंडोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई किया था मैंने, मुझे याद नहीं आया था वो। चलिए, तो आइए जी अमाउंट लिख लें। हमारे पास अमाउंट है 8150 से टोटल डेबिट हुआ है सुनील, जिसमें से 8000 का तो चेक था और 150 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया सुनील ने हमें, तो सुनील का अकाउंट भी हमने पूरा बना लिया। इसके बाद देखें, इसके बाद कौन सा अकाउंट बचता है, एक बचता है बस, केवल एक अकाउंट बचता है, दैट इज डिस्काउंटिंग चार्जेस। बाकी सारे अकाउंट हमने बना लिए हैं जी। ठीक है, बाकी सारे अकाउंट बना लिए, एक लास्ट अकाउंट है डिस्काउंटिंग चार्जेस, उसको और बना लें। ये लीजिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट बनाए हम लोग। डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके लिए खर्चा है, आपने अपने बिल रिसीवेबल को बैंक को दिया था डिस्काउंट कराने के लिए, यानी उससे पैसा लेने के लिए, तो बैंक ने चार्जेस लगा दिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने बोला। नुकसान है, खर्चा है, तो डेबिट होगा। किसके कारण हुआ है, सुनो, ये हुआ है जी बिल रिसीवेबल के कारण। डेट क्या है इसकी, इसकी डेट है 20 तारीख, 20 तारीख को टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के कारण 100 रुपए से, तो ये खर्चा बुक कर लिया, किसके कारण आया, बिल के कारण आया ये। ठीक है, तो हमारे सारे अकाउंट बन गए हैं। कोई अकाउंट मैंने मिस कर दिया है तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे आई बिलीव मैंने नहीं किया होगा कोई, फिर भी गलती हो सकती है कोई, तो मुझे आप बता सकते हैं। चलिए जी, ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से सारे अकाउंट खत्म हो गए, हमारा ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया था आधा पार्ट, कि भैया आप बनाना, जिनके नहीं बना हो वो यहां से बना सकते थे देखकर इसे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए सारे पार्ट को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके साथ।